आज हम कक्षा 6 में अभ्यास 2C स्टार्ट करेंगे। और 2C में जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए, किसी भी संख्या की अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? तो हमारा 0 आता है। तो ये पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है, इसकी पूर्ति करनी है। तो दूसरे में है कि यहाँ पे दिया हुआ है 8,976 की गुणा 5,432 से करनी है, बराबर यहाँ 5,432 तो दे दिया, लेकिन कौन सी संख्या नहीं दी इन दोनों में? ये वाली संख्या। तो ये वाली संख्या तो दी है, अब ये वाली संख्या यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गई रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब ये वाली करेंगे। तो थर्ड में है 8,973 की गुणा किससे करनी है? 1 से। 1 की गुणा किसी भी संख्या से करो तो वही संख्या आती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8,973। तो हमारा ये पहला हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो वैसे तो हम नॉर्मली ऐसे ही गुणा कर सकते हैं इन संख्याओं की। जैसे 4 की गुणा हमने 2,834 से कर दी, फिर जितना आया उसकी 25 से कर दी। ऐसे ही दूसरे वाले में 5 की 658 से कर दी, जितना आया गुणनफल उसकी 80 से कर दी। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। जो प्रगुण जिस तरीके से उचित हो उसका प्रयोग करके इसमें गुणा करिए। डायरेक्ट गुणा आप नहीं कर सकते हैं। तो पहले प्रगुण सीखते हैं। इसमें सिर्फ 2 प्रगुण का प्रयोग होगा और मैं आपको उन्हीं 2 प्रगुण के बारे में बताऊंगी। वैसे तो प्रगुण 7 प्रकार के होते हैं, और अगर आपको 7 प्रकार के प्रगुण पढ़ने हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको 7 प्रकार के प्रगुण का एक अलग वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे पहले प्रगुण का प्रयोग होगा वो है गुणन का सहचर्य प्रगुण। तो गुणन के सहचर्य प्रगुण में क्या कहा जा रहा है कि किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं को लीजिए। किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं को ले लीजिए आप। जैसे 3 ले ली, 8 ले ली और 5 ले ली। सर्वप्रथम पहली का दूसरी से गुणा कीजिए और गुणनफल का पुनः तीसरी संख्या से गुणा कीजिए। तीनों का परिणाम गुणनफल लिखिए। फिर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के गुणनफल से पहली संख्या में गुणा करने के बाद परिणामी गुणनफल लिखिए। मतलब कह रहे हैं कि पहली कोई भी 3 संख्या ले लीजिए। इन्होंने कहा 3, 8 और 5। कितनी संख्या ली? 3, 8 और 5। अब देखिए सहचर्य नियम में क्या होता है, ये होता है इसका नियम, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहले क्या करना है, पहली संख्या ली थी इन्होंने 3 और दूसरी संख्या ली थी 8। पहले पहली और दूसरी संख्या की गुणा करिए, फिर जितना आए उसकी तीसरी संख्या से गुणा कर दीजिए। तीसरी इन्होंने ली थी 5, ठीक है। तो इसकी जो गुणा आए वो लिखिए और फिर पहली संख्या छोड़ दीजिए। पहले क्या करिए, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या की गुणा करिए और उसमें जितना आए उसकी गुणा पहली संख्या से करिए। मतलब इनका कहने का ये है कि पहले क्या करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा करनी है। तो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा करेंगे। तो 3 अट्ठे 24, ठीक है, और 5 ऐसे ही लिख दीजिए। इसमें क्या करेंगे, 3 ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ब्रैकेट वाली संख्या की गुणा पहले होती है। और इन्होंने कहा भी है कि दूसरी और तीसरी की गुणा करिए। तो 8 पंचे 40, ठीक है। अब 24 की 5 से गुणा करिए और फिर बराबर 3 की 40 से गुणा करिए। तो 24 की 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 चक्को 20 के 2, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12। अब यहाँ करिए तो 4 तियाँ 12। दोनों के परिणामी गुणनफल लिखिए। तो देखो दोनों को परिणामी गुणनफल बराबर आ रहे हैं, यहाँ भी 120, यहाँ भी 120। तो इसे कहते हैं हम सहचर्य प्रगुण। फिर देखिए ये दूसरा प्रगुण है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय का अर्थ होता है, क्रम का मतलब क्रम से लगी हुई संख्याएं जो क्रम में दी हुई हो, 1, 2, 3, 4, 5, ये एक लाइन से आती हैं सारी संख्याएं। तो क्या है, क्रम से लगी हुई संख्याएं हैं, ठीक है। विनिमय का अर्थ होता है बदलना। विनिमय का अर्थ बदलना, और क्रम विनिमय का मतलब होता है कि क्रम बदल देना, उसका संख्याओं का क्रम बदल देना। तो देखिए क्रम विनिमय होता क्या है। क्रम विनिमय का सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि जैसे 3 की गुणा आपने 5 से की तो कितना आया, 15। लेकिन अगर आप इन संख्या का क्रम बदल दें, जैसे 3 की जगह
यहाँ कर दें और 5 की यहाँ, जैसे यहाँ 5 और 3, देखिए उल्टा कर दिया, जगह बदल गई दोनों की। अब गुणा कितनी आई, अभी भी गुणा कितनी आई, 15 ही आई। तो इसे कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण की संख्याओं का अगर आप स्थान बदल देते हैं, अगर उनका क्रम बदल देते हैं, तो हमारा जो परिणाम आता है वो उतना ही आता है, वो नहीं बदलता क्रम बदलने से। अब हम इन दोनों प्रगुणों का प्रयोग करके ये दूसरे के जो क्वेश्चन सवाल दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों हल करेंगे। तो देखिए ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारा, और इसमें सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे सहचर्य नियम का। तो सहचर्य नियम में क्या था, पहली संख्या और दूसरी संख्या को ब्रैकेट में लिख लेना। तो हम लिख लेंगे पहली संख्या 2 और ये लिखेंगे 2834, इन दोनों को लिख लिया हमने ब्रैकेट में, और 25 लिख दिया बाहर। तो ये हमारा हो गया सहचर्य नियम। सहचर्य नियम लिख सकते हैं आप, सहचर्य प्रगुण भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब सेकंड लाइन में हम क्या करेंगे, सेकंड लाइन में हम करेंगे क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय में क्या था, संख्या का स्थान बदल देते थे। तो संख्या के स्थान में हम क्या करेंगे, ये जो बड़ी संख्या है इसको आगे लिख लेंगे और 4 को पीछे लिख देंगे। तो ये लिख देंगे 2834 गुणे 4 और यहाँ लिख देंगे 25। तो ये हो गया हमारा क्रम विनिमय, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर से हम सहचर्य प्रगुण का प्रयोग करेंगे। अब सहचर्य प्रगुण में फिर से क्या होता था, पहली संख्या निकाल दी जाती थी बाहर, ठीक है, और दूसरी और तीसरी ब्रैकेट में कर दी जाती थी। तो दूसरी और तीसरी हमने कर दी ब्रैकेट में। तो ये भी हमारा हो गया सहचर्य प्रगुण, ठीक है। अब हम गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो सबसे पहले हमने बताया कि ब्रैकेट में जो संख्या होती है उसको पहले हल करते हैं। तो पहली संख्या ये तो ऐसे ही लिख देंगे। अब ब्रैकेट में कितना है, 4 है और 25 है। 25 और 4 की गुणा करिए, कितना आएगा, 25 चक्कू 100, ठीक है। और अब इसकी गुणा कर देंगे। तो किसी भी संख्या की गुणा आप अगर 1 से करते हैं तो उतनी ही संख्या आती है। तो ये हो गया, हमने जब 2834 की गुणा 1 से की तो इतना आया, और फिर इसके पीछे के हमने लगा दिए 0। ये हमारा हो गया उत्तर। अब देखिए कहा क्यों इन्होंने ये करने को, अब समझते हैं डिटेल में। अगर हम डायरेक्ट गुणा करते, जैसे 4 की 2834 से करते तो बहुत बड़ी हो जाती, फिर जितना आता उसकी हम 25 से करते, तो ऐसे गुणा थोड़ी बहुत गलत भी हो जाती है कहीं ना कहीं पे। अब जब आपने इन प्रगुणों का प्रयोग किया, सहचर्य प्रगुण का प्रयोग किया, क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग किया, तो क्या हुआ, आपका देखिए क्वेश्चन कितना ईजी हो गया, ठीक है। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या का स्थान बदलना है, कौन सी संख्या को कहाँ पहुँचाना है। तो याद रखिए, सहचर्य प्रगुण और क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग इन्होंने इसलिए बताया ताकि आपका गुणा में कुछ इस तरीके की सिंपल सी संख्या आ सके, जैसे कि 100 आ जाए, 1000 आ जाए, है ना, 0 वाली संख्या बन जाए, जिससे कि आपकी गुणा सरल हो जाए। देखिए जब हम दूसरा करेंगे तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पे सहचर्य प्रगुण का प्रयोग करें और कहाँ पर क्रम विनिमय का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दूसरा है हमारा 5 गुणे 658 गुणे 80। अब हम डायरेक्ट अगर गुणा करेंगे तो कितना लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पहाड़े पढ़ने पड़ेंगे। तो जब आपको ये बहुत जल्दी से आ जाएगा ना, तो बहुत जल्दी जल्दी आप कर लेंगे। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले सहचर्य प्रगुण करेंगे। सहचर्य प्रगुण क्यों करेंगे और क्रम विनिमय क्यों नहीं करेंगे, ये देखते हैं। देखिए सहचर्य प्रगुण इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम इसको ब्रैकेट में नहीं करेंगे तब तक क्रम विनिमय इसमें लगेगा नहीं। क्रम विनिमय आप क्या लगाएंगे, इसको यहाँ पहुँचा देंगे, फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें किसी भी तरीके से इस 5 को और 80 को पास पास लाना है, तभी तो 0 बनेंगे भाई। 8 पंचे 40 होता है ना, तभी तो 400 बनेगा आकर के। तो देखिए सहचर्य नियम पहले, तो यहाँ क्या करें, सहचर्य में होता क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ब्रैकेट बंद, और फिर गुणे का निशान, और तीसरी संख्या को बाहर कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं हम सहचर्य प्रगुण, ठीक है। अब फिर से सहचर्य प्रगुण लगाएंगे क्या, नहीं, अब हम लगाएंगे क्रम विनिमय। क्यों, क्योंकि क्रम भी तो बदलना है, 5 को 80 के पास लाना है, लेकिन ब्रैकेट से बाहर इतनी आसानी से नहीं आएगा, तो यहीं पे क्रम बदलेंगे।
5 को इसकी जगह पे और इसको 5 की जगह पे। तो ये लिख देंगे हम 658 गुणे 5 और यहाँ लिख देंगे गुणे 80। तो ये हो गया हमारा क्रम विनिमय। हमने क्या किया, संख्याओं का क्रम बदल दिया, इसलिए इसको कहा गया क्रम विनिमय। फिर से क्या करेंगे, सहचर्य नियम। क्यों, सहचर्य नियम में पहली संख्या बाहर आ जाती है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ब्रैकेट में चली जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, सहचर्य नियम। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 658 लिखिए गुणे 8 पंचे 40, 0, 400 हो गया। अब गुणा कर दीजिए, संख्या की गुणा 4 से कर दीजिए, जितना उसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए। 4 अट्ठे 32, 3, 4 पंचे 20, 3, 23, 2, 4 छंग 24, 25, 26 और आगे 2 जीरो। यह हो गया हमारा दूसरा। अब तीसरा कर, तो देखिए तीसरे में भी वही करेंगे। पहले सहचर्य नियम। क्यों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को ब्रैकेट में बंद कर लिया और तीसरी को बाहर निकाल दिया। इसको कह दिया हमने सहचर्य प्रगुण। अब क्रम विनिमय लगाएंगे, क्योंकि क्रम बदलना है। तो इसको यहाँ ले आएंगे और 25 को यहाँ ले जाएंगे और गुणा 40 बाहर। ये हो गया हमारा क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से सहचर्य नियम। तो पहली संख्या को बाहर निकाल लिया और गुणे में दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या। ये हमारा फिर से हो गया सहचर्य नियम। नियम या प्रगुण आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी गुणा। गुणा करेंगे तो पहले ब्रैकेट वाली गुणा पहले होती है। तो 25 चक्कू 4 पंचे 20 का 0, हासिल 2 और 4 चक्कू 16, 17, 18 नहीं 4 दूनी 8, 9, 10, 25 चक्कू 100 और एक ये वाला 0। तो ये हो गया 1000 हमारा। अब गुणा कीजिए आगे। गुणा करेंगे तो ये किसी भी संख्या की अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो उतनी संख्या आती है ना। तो 4, 8, 3, 7 संख्या आ गई और 3 0। तो ये हो गया हमारा उत्तर।